तुला राशि वालों, रुकिए। अभी जो आप करने वाले थे वो रोकिए, क्योंकि यह जो पल है, ये जो क्षण है जिसमें आपकी नजर इस वीडियो पर पड़ी है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह परमात्मा का सीधा संकेत है। सावन का यह पावन महीना जो चल रहा है, जिसमें हर तरफ भोलेनाथ की जयकार है, जिसमें हर तरफ कांवड़ की धुन है, उसी सावन के इस पवित्र माहौल में आप तक यह वीडियो पहुंची है। और जो इंसान सावन के महीने में ऐसे संकेतों को समझ लेता है, उसकी किस्मत का दरवाजा खुलता है जो वर्षों से बंद था। लेकिन तुला राशि वालों, सावन की इस मिठास के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा महासंकट जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसा तूफान जो दबे पांव आपकी जिंदगी में घुस आया है और आपको खबर तक नहीं। यह बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज से अगले कुछ दिन आपके लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। तुला राशि वालों, 3 ग्रह इस समय आपके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसे समझना जरूरी है। शनि करियर के घर में बैठे हैं और वो चुपचाप आपकी मेहनत का हिसाब लगा रहे हैं। राहु भाग्य के घर में बैठे हैं और वो आपके नसीब को उलझाने में लगे हैं। केतु पराक्रम के घर में बैठे हैं और वो आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर जो असर डाल रहे हैं वो घातक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस खतरे की पूरी तस्वीर दिखाऊं, यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो उपाय मैं आखिर में बताने वाला हूं वो उपाय सावन के महीने में 10 गुना ज्यादा असरदार है। और अगर यह वीडियो आपने बीच में छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी, तो समझ लीजिए आपने सावन का सबसे कीमती मौका अपने हाथ से जाने दिया। तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सुबह उठते हैं तो मन में एक भारीपन होता है, रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में दरारें आ रही हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है, घर में क्लेश है, परिवार में तनाव है, किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, दुकान अच्छी नहीं चलती, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में अफसर आंखें दिखाता है, EMI का बोझ कंधों पर है। और सबसे तकलीफ देह बात यह है कि इन सब मुसीबतों में जब चारों तरफ देखते हो तो कोई नहीं दिखता, कोई एक ऐसा नहीं जो कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यही एकांत, यही अकेलापन, यही उलझन, यह कोई संयोग नहीं है। यह उन अदृश्य रुकावटों का असर है जो ग्रहों की चाल से पैदा होती है। यह नकारात्मक शक्तियों का वो जाल है जिसमें तुला राशि के लोग इस समय फंसे हुए हैं। और जब तक इस जाल को पहचाना नहीं जाएगा, जब तक इसका उपाय नहीं किया जाएगा, यह मुसीबतों का सिलसिला नहीं रुकेगा। लेकिन यहां एक बात और समझनी है तुला राशि वाला, इंसान के जीवन में जब बुरा वक्त आता है तो एक श्रृंखला में आता है, एक के बाद एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा भी बंद हो जाता है, एक मुसीबत आती है तो अपने साथ 3 और मुसीबतें लेकर आती है। यह कलयुग का दौर है जहां दुश्मन भी अपने घर में बैठे हैं, जहां जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं ने पीठ में छुरा घोंपा, जहां विश्वासघात इतना आम हो गया है कि अब किस पर भरोसा करें यह समझना मुश्किल हो गया है। गुप्त शत्रु हर तरफ है, वो लोग जो मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीछे से आपके काम बिगाड़ते हैं, वो लोग जो आपकी तरक्की देखकर जलते हैं और आपके रास्ते में अदृश्य रुकावटें खड़ी करते हैं। सावन के इस महीने में जब शनि, राहु और केतु एक साथ एक विशेष स्थिति में हैं, तब तामसिक शक्तियां भी ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, बुरी नजर का असर बढ़ जाता है, तंत्र मंत्र के प्रभाव तेज हो जाते हैं। और जो इंसान अनजान रहता है, जो सावधान नहीं रहता, उसकी जिंदगी में बंधन पड़ जाता है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो, आखिर ये दुख, ये दर्द, ये संकट कब तक चलेगा? तुला राशि वालों, यह बात लिख कर रख लीजिएगा, सावन का यह महीना आपके लिए एक निर्णायक मोड़ है। शनिदेव करियर के घर में बैठे हैं और उनकी नजरें इस वक्त सीधे आप पर है। शनिदेव जब किसी पर अपनी नजर डालते हैं तो पहले परखते हैं, कसौटी पर कसते हैं, देखते हैं कि यह इंसान लायक है या नहीं। और जो इस कसौटी में खरा उतरता है, जो 3 जरूरी बातों का ध्यान रखता है, जो 3 पापों से बचता है, उस पर शनिदेव की कृपा इतनी जबरदस्त होती है कि छप्पर फाड़ कर आती है। इतना पैसा, इतनी तरक्की, इतनी खुशियां कि जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अगर इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखा, इन 3 पापों से नहीं बचे, तो सावन का यह महीना बुरे समय की शुरुआत बन सकता है।
एक ऐसा बुरा समय जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। खतरे की घंटी बज रही है। क्या आप सुन रहे हैं? हर हर महादेव। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि सावन के महीने में यह शब्द आपकी नकारात्मकता को काटते हैं और भोलेनाथ की कृपा आपकी तरफ खींचते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यह जानकारी हर उस तुला राशि वाले तक पहुंचनी चाहिए जो आज संकट में है। तो अब बात करते हैं उन 3 पापों की, वो 3 गलतियां जो तुला राशि वालों के हाथों जाने अनजाने में हो जाती हैं और जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। पहली बात, और यह बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करना। यह दुनिया में बहुत आम है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी की पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का पांव कुचलकर ऊपर जाना चाहते हैं, किसी के नाम को बदनाम करके खुद का नाम बनाना चाहते हैं। तुला राशि वालों, शनिदेव इस पाप को बिल्कुल माफ नहीं करते। करियर के घर में बैठे शनि ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी तरक्की की राह बना रहे हो। क्या आप मेहनत से आगे बढ़ रहे हो या किसी को गिराकर? और जब यह पाप होता है तो शनिदेव का कहर इतना भयंकर होता है कि जो सफलता मिली होती है वो रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाती है। यहाँ एक बात और समझनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी को ज्ञान दे दूं, अगर किसी की मदद कर दूं, अगर किसी को कुछ बता दूं तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो वो अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, अपना अनुभव सब छुपा कर रखते हैं। लेकिन तुला राशि वालों, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, जो देता है उसे ब्याज समेत वापस मिलता है। शनिदेव इसी बात को देखते हैं। क्या यह इंसान सिर्फ लेना जानता है या देना भी जानता है? और जो सबको साथ लेकर चलता है, जो दूसरों की भलाई में खुद की भलाई देखता है, उस पर शनिदेव इतने मेहरबान होते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। और हाँ, एक और बात, जब सफलता मिले तो अहंकार मत आने देना। सफलता का श्रेय खुद को मत दो। शनिदेव को अहंकार सबसे ज्यादा नापसंद है। जो इंसान सफल होकर घमंड में आ जाता है, उसकी बर्बादी में देर नहीं लगती। आपने देखा होगा, न जाने कितने लोग हैं जो ऊंचे मुकाम तक पहुंचे और फिर एक दिन अचानक सब कुछ गिर गया। वो अहंकार का ही नतीजा था। इसलिए जो भी मिले, जितनी भी तरक्की हो, दिल में यही रखना, ये सब उस परमात्मा की कृपा है, मेरी कोई ताकत नहीं। अब दूसरी सावधानी, तुला राशि वालों, कान खोलकर सुन लेना। आपके हाथों भी जाने अनजाने में यह पाप हुआ है और शनिदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महिलाओं का अनादर, चाहे वो घर की बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो या राह चलती कोई भी महिला, उनका अपमान करना, उनसे बुरा बोलना, उन्हें कमजोर समझना, यह शनिदेव को सबसे ज्यादा नाराज करता है। तुला राशि न्याय की राशि है और न्याय वहीं से शुरू होता है जहां घर की महिलाओं को सम्मान मिलता है। यह वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम बाहर की दुनिया में झेलते हैं, बॉस के ताने, व्यापार की मंदी, अफसरों की बेरुखी, और जब घर आते हैं तो सारा गुस्सा घर की महिलाओं पर निकाल देते हैं। यह गुस्सा, यह आवेश, यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस घर से आती लक्ष्मी रूठ जाती है, उस घर से बरकत विदा ले लेती है। जय मां लक्ष्मी कमेंट करना मत भूलिएगा। और तीसरी सावधानी, और यह सबसे ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी से शिकायतें करना बंद करिए। यह तीसरा पाप है जो तुला राशि वालों के हाथों सबसे ज़्यादा होता है और जिसकी सज़ा सबसे भारी होती है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। शिकायत करने वाले की किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दिख जाएंगे जो हर वक्त दूसरों की थाली में झांकते रहते हैं। उस इंसान के पास आलीशान मकान है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके रिश्ते इतने अच्छे हैं, मेरे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? यह जलन, यह ईर्ष्या, यह तुलना, यह आपकी अपनी किस्मत की जड़ों को काटती है। क्योंकि जब आप दूसरों को देखकर जलते हो तो आपको अपनी जिंदगी की खूबसूरती नजर नहीं आती। आपके पास जो है उसकी कद्र नहीं होती, और जिसे अपनी नेमतों की कद्र नहीं, वो नई नेमतें पाने के लायक नहीं रहता। तुला राशि वालों, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। परेशान मन से गलत फैसले होते हैं। जब मन उदास होता है, जब मन हताश होता है, जब चारों तरफ से निराशा घेरती है, तब इंसान ऐसे फैसले करता है जो उसे और गहरी खाई में ले जाते हैं। परिवार टूट सकता है, मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, व्यापार दुगने घाटे में जा सकता है, नौकरी जा सकती है,
और एक बार जब यह सब बिगड़ने लगता है तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से शिकायत बंद, आज से तुलना बंद, आज से जलन बंद। भगवान ने आपको जो दिया है उसमें भी ऐसा कुछ है जिसे देखकर आप गर्व कर सकते हो। उसे खोजिए, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी जिंदगी में नई रोशनी आती है। और अब वो खुलासा जिसका आपको इंतजार था, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि यह वो जानकारी है जो अगले कुछ दिन आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तुला राशि वालों, 3 बड़ी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। पहली खुशी, मंगल इस वक्त लाभ के घर में बैठे हैं। मंगल जब भी लाभ के घर में होते हैं तो पैसे का प्रवाह शुरू होता है, रुकी हुई आमदनी फिर चालू होती है। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने के संकेत मिलते हैं। लेकिन तुला राशि वालों, यहां एक बड़ी सावधानी है। पैसा आना और पैसा टिकना ये 2 अलग अलग बातें हैं। मंगल पैसा लाते हैं, लेकिन अगर सोच पर काबू नहीं रखा तो वो पैसा फालतू की शॉपिंग में, महंगी खरीदारी में, दिखावे में उड़ जाता है। इसलिए जो पैसा आए उसे संभाल कर रखना। दूसरी बड़ी खुशी, पैसों के घर में गुरु इस समय अपनी उच्च राशि में है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जब उच्च राशि में होते हैं और पैसों के घर में होते हैं तो यह संकेत है कि सुखों का बुलावा आ चुका है। जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। एक ऐसा मौका जो पहले कभी नहीं मिला, एक ऐसी संभावना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस मौके को पकड़ने के लिए अपनी सोच को साफ रखना होगा, अपने अहंकार को काबू में रखना होगा। लेकिन यहां एक भयंकर खतरा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग्य के घर में राहु बैठे हैं, और राहु जब भाग्य के घर में होते हैं तो सपनों की एक झूठी दुनिया बनाते हैं। ऐसा लगता है कि रातों रात अमीर बना जाए। ऐसा लगता है कि एक ही दांव में सब कुछ बदल जाए। यही वो समय होता है जब लोग जुए में, सट्टे में, शेयर मार्केट की अफरा तफरी में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं। और जब यह सपने टूटते हैं तो जो हाथ में था वो भी चला जाता है। तुला राशि वालों, ये आखिरी मौका है, सावधान। राहु का यह भ्रम बहुत घातक है, इसमें फंसे तो बर्बादी निश्चित है। और तीसरी खुशी, सावन का यह पावन महीना खुद में एक उपहार है। भोलेनाथ की कृपा इस महीने में इतनी प्रबल होती है कि जो सच्चे मन से मांगा जाए वो मिलता है। जो सच्चे मन से उपाय किए जाएं वो काम करते हैं। जो सच्चे मन से प्रार्थना की जाए वो सुनी जाती है। और यही वजह है कि इस वीडियो में बताया गया उपाय साधारण दिनों से 10 गुना ज्यादा असरदार होगा। इस वीडियो को देखते देखते अगर आपके मन में यही मेरी समस्या है, यह भाव आया हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए, क्योंकि सावन में भगवान के नाम की ताकत अलग होती है। अब बात करते हैं उस अंतिम उपाय की जो सावन के इस महीने में आपकी तकदीर पलट सकती है। यह उपाय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया। करियर के घर में शनि बैठे हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे उस वक्त सरसों के तेल का दीपक जलाना है और यह मंत्र बोलना है, ओम शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करना है कि जो पाप जाने अनजाने में हुए हैं उन्हें माफ करें और करियर में आ रही रुकावटों को दूर करें। सावन के महीने में यह उपाय करने से शनिदेव की कृपा दोगुनी होती है, क्योंकि इस महीने में सभी देवता ज्यादा जागरूक होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं। और सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शनिदेव की सबसे प्रिय पूजा में से एक है। यह उपाय करने से करियर की रुकावटें हटती हैं, अदृश्य बंधन टूटते हैं, गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र निष्फल होते हैं और जिंदगी में नई दिशा मिलती है। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। सावन में मंगलवार का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और यह मंत्र बोलिए, ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, बुरी नज़र का असर खत्म करता है। और माता का ध्यान करना मत भूलिए। शुक्रवार के दिन माता के मंदिर जाइए, घर की महिलाओं के पांव छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यह उपाय आपकी तुला राशि के लिए विशेष रूप से कारगर है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार के दिन माता की पूजा से शुक्र और आती लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। तुला राशि वालों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। सावन का यह महीना, शनिदेव की यह नज़र, मंगल की यह स्थिति, गुरु का यह उच्च बल, ये सब मिलकर आपके लिए एक ऐसा अवसर बना रहे हैं जो शायद लंबे समय बाद आया है। इसे जाने मत दीजिए। इन 3 पापों से बचिए।
किसी को गिराकर मत चलिए, महिलाओं का सम्मान करिए, शिकायतें बंद करिए। ये 3 काम करके देखिए और फिर देखिए कि शनिदेव किस तरह आपकी जिंदगी बदल देते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। सभी तुला राशि वाले दर्शकों को हृदय से धन्यवाद। सावन का यह महीना आपके लिए मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।